सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो स्यायाणं नमो लोय सोविसाफूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध गोवानी की 1000 भगवान शांतिराम स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जबल परम पूज्य चर्याश्रमणीय भिक्षण ज्ञानोपयोगी अध्यात्म जगत के राजन अध्यात्म योगी पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ईश्वरवज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संसार संता संसार में निवास करते हुआ जीव अनंत मरणायम पाओसी तुम। हे जीव, आपने संसार में निवास करते हुए अनंत बार मरण को प्राप्त किया है और जितना मरण प्राप्त किया है उतना ही जन्म प्राप्त किया है। ये जन्म मरण की जो संख्या है इसे न तुम्हारी मां गिन सकती है न तुम्हारा पिता गिन सकता है। इसे गिनने की सामर्थ्य सौधर्म इंद्र के पास भी नहीं है। इसे गिनने की सामर्थ्य बृहस्पति के पास नहीं है, गर्धर परमेश्वरी के पास नहीं है। इसको गिनने की सामर्थ्य किसी के पास है। केवल बिना तेषम शंका न नोहवदी पसजदी। केवली भगवान के बिना इस संख्या कोई गिन नहीं सकता। इतने बार जीव ने जन्म मरण किया है। केवली ही गिन सकते हैं। केवल्य के बिना कोई गिन भी नहीं सकता। यदि एक व्यक्ति के मरण के शरीर की हड्डियों को संग्रह किया जाता संपूर्ण लोक में रखने को स्थान नहीं मिलता। अग्नि संस्कार कर दिए, जल में किसने समाप्त कर दिया, किसी ने जमीन में गाड़ करके नष्ट कर दिया। इस शरीर नष्ट हो गए। एकमात्र एक जीव के शरीर की हड्डियों को संग्रह किया जाता, लोक में रखने को कोई स्थान नहीं बचता। इतनी बार जन्म मरण किया, इतनी बार जन्म मरण किया। जिसको जन्म मरण से भय है वह संयम की ओर चल देता है। जन्म मरण के नाश का कोई हेतु मिलता ही नहीं जगत में। एकमात्र चारित्र, सम्यक चारित्र, जिसमें निसंकता है, जिसमें निसंकता है कि इस चारित्र के बिना मेरा जन्म मरण का अच्छे हो नहीं सकता।
जिस वस्तु के लाभ का बोध होता है, जिस वस्तु के लाभ का बोध होता है उसका शोध सम्यक होता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जिस वस्तु के लाभ का बोध होता है उस वस्तु का सम्यक प्रकार रूप से व्यक्ति उसका क्रियाकलाप करता है, जिसका बोध लाभ का हो चुका है। किसी छात्र को मालूम है ये पढ़ाई करूंगा तो मैं अधिकारी बनूंगा, तो वह वही पढ़ाई करता है जो उसको बनना होता है, फिर दूसरी पढ़ाई नहीं करता, उसे वही अध्ययन करता है। ऐसे जिसको भगवान बनना है, जन्म मरण का क्षय करना, उसे जगत के सारे ज्ञान बंद कर देना चाहिए, एकमात्र आत्मा का ही ज्ञान करना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य नहीं है। यथा उद्देश्य तथा निर्देश, जैसा उद्देश्य हो सिद्धार्थ सागर जी वैसा निर्देश होता है। उद्देश्य जिसका विपरीत है, जिसका चोरी करने का उद्देश्य है, वो डांका ही डालेगा। वही उसके मस्तिष्क में चलेगा कि मैं ताला कैसे तोड़ना सीखूं, कैसे डांका डालूं, यही सोचेगा। और जिस व्यक्ति को उद्देश्य है मैं जीवों की रक्षा कैसे करूं, मित्र आपने क्या सम्यक विचार किए, हाथ में पिच्ची भी ले लिए, बोले क्यों जीवों की रक्षा कैसे हो, वस्त्र भी छोड़ दिए मात्र जीवों की रक्षा के लिए। वस्त्र धारण करते तो धोना पड़ता, सुखाना पड़ता, साबुन सोडा लगता, पानी बहता, हिंसा होती, जीवों का घात होता। इतनी सूक्ष्म हिंसा ये पिच्ची ले ली जीव ने। बोले धूप से छाव, छाव से धूप में जाने में मार्जन करना, बोले क्यों, मुझे संसार से आत्मरक्षा करना है। जीवन पर्यंत के लिए झूठ बोलने का त्याग कर दिया। ओह, ये जिब्बा फिसल ना जाए, ये जिब्बा फिसल ना जाए। मुख में एक कोमल जिह्वा जरा से तिरछी हुई, सत्य महाव्रत समाप्त हो जाता है। और जिसका सत्य समाप्त हो गया उसका संसार वर्धमान हो जाता है। जन्म मरण की संख्या को मिटाना है तो जीवन में सत्य बोलना सीखो, सत्य चलना सीखो और सत्य सोचना सीखो। जिसका जीवन सत्यमय है उसका संसार का अंत निश्चित है। स्वार्थों के पीछे, दैहिक स्वार्थों के पीछे, कसायिक स्वार्थों के पीछे सत्य का हवन नहीं कर देना। माताओं समझ में आ रहा है? सत्य का हवन नहीं कर देना। एक बार संकट आ सकता तुम्हारे जीवन में, संकट आ सकता जीवन में से कोई नहीं टाल सकता, आ सकता है, लेकिन नाम सीता जैसा चलेगा। संकट में घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ियां हैं। जानकी को जंगल में छुड़वा दिया विनोद, जानकी को जंगल में छुड़वा दिया, जानकी को अग्नि कुंड में राम ने डलवा दिया, लेकिन तब भी जानकी ने सत्य नहीं छोड़ा। तो मित्र राम ने तो कुंड में छुड़वा दिया था लेकिन कुंड में जला नहीं पाए। क्यों? ये रक्षा राम ने नहीं की, रक्षा सीता के शील ने की, सत्य ने की। सत्य पर आँच नहीं आना चाहिए। कौन किसको समझाता, कौन किसको सुधारता? आपका अपना जीवन जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर सम्यक चलोगे तो तुमको कोई अंगुली नहीं उठा सकता, किसी की ताकत ही नहीं है। जगत में किसी को बोलने की शक्ति नहीं है, चारित्रवान के प्रति कोई कुछ कह नहीं सकता और चारित्रहीन को कोई छोड़ भी नहीं सकता। मतलब जन्म का मरण का इतना बड़ा दुख है,
उसके लिए जीव सब कुछ छोड़ देता है, तब भगवान बनता है। एकमात्र भगवान बनने की दृष्टि जैन आगम में वर्णित है। सर्वत्र वैकुंठ भेजने की बातें, संसार के सुखों की बातें हैं, अभ्युदय की बात है, निःश्रेष की बात करना है तो जैन दर्शन के पास आना पड़ेगा। स्वर्ग से भी कोई महत्वपूर्ण विषय है, उसका नाम अभ्युदय नहीं निःश्रेष है। अभ्युदय यानी संसार का सुख, निःश्रेष यानी मोक्ष का सुख। परंतु श्रेय मार्ग चाहिए है, श्रेयो मार्ग चाहिए है तो प्रिय मार्ग का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? श्रेयो मार्ग चाहिए है, श्रेयो मार्ग चाहिए है तो प्रिय मार्ग का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। संसार में सर्वाधिक जो क्लेश हो रहा है वो प्रिय मार्ग पर हो रहा है। प्रिय के कारण श्रेय का नाश हो रहा है। प्रिय यानी संसार की प्रीति, संसार के सुख, ये प्रिय मार्ग है और मोक्ष ये श्रेयो मार्ग है। और श्रेयो मार्ग चाहिए तो प्रिय मार्ग से दूर होना पड़ेगा। सम्मान में भी सुख मिलता है, कसाई की पूर्ति में भी सुख मिलता है। यदि नहीं मिलता होता तो संसार का सुख का विनाश नहीं हो जाता। मिलता है। फुंजड़िया कहीं जलती है, देखने वाले मुस्कुराते हैं। दीपावली को लाखों करोड़ों का देश में धुआं निकल जाता है। कोई देश में पार्टी जीतती है, उतना द्रव्य जितना धुआं निकाल के खुशी मनाते हो, उससे अच्छा मिठाई खिला के खुशी मनाओ ना। ओह, विजय तुमने हासिल किए, तुमने विजय हासिल किए ना, तो जीवों को झुलसाना, उनने कौन सा पाप किया तुम उनको झुलसा रहे हो पटाखे फोड़ करके। शादी होने जा रही आपकी, उन बेचारे जीवों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है जिसमें तुम धमाके पड़वा रहे हो। ऋषि मुनियों को चाहिए, त्यागियों को चाहिए, भट्टारक जी बालक, चाहे अगवानी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई विशेष कार्यक्रम हो, भगवान महावीर की अहिंसा का ध्यान रखा जाए। न बंदूकें फोड़ी जाए, न धमाके पटाखे फोड़े जाए, और न मित्र किसी प्रकार का कोई भी हिंसक क्रम न हो। जो हम खुशी मना रहे हैं तो अग्नि में झुलसने वाले जीवों के साथ मेरे मित्र मेरा एक क्रोध क्यों? अहेतुक कसाय, अहेतुक कसाय, ऐसा क्यों? तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कहा है, जियो और जीने दो। इस सिद्धांत को ध्यान रखा जाए, जानकारी ले लो ये लोग क्या फोड़ने वाले हैं। मालूम चला अपन को मालूम ही नहीं है, सामने वाले ने फोड़ दिया तो साधु बदनाम हो जाए। इसलिए न फुंजड़ियाँ चलाना है, न क्रोध कसाई की फुंजड़ियाँ चलाना है, न आपको अग्नि की फुंजड़ियाँ चलाना है। इसलिए किसी को मालूम नहीं है कौन कौन सी टोकनी भरे रखे हुए हैं, तो मिले क्या कर सकते आप। लेकिन फिर भी विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कोई फुंजड़ियाँ ना चलाए, धमाके ना फोड़े। मैं तो यूं कह रहा हूं कि मार साहब की शादी में यदि धमाके फूटे हैं, याद हो तो मित्र जीवन में अंत होने के पहले का प्रायश्चित करके जाना। बोले क्यों? बोले क्यों? तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी से मिलो, तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी से मिलो। स्वागत के लिए पशु खड़े कर दिए गए थे, ये माया थी। लेकिन प्रभु ने देखा, प्रश्न किया, ये सब क्यों? स्वामी
बरातियों का स्वागत होना है। ओ एक के सुख के पीछे इतनों का घात, ऐसा नहीं हो सकता। एक के सुख के पीछे इतनों का विघात, ऐसा नहीं हो सकता। सारथी रथ को मोड़ दीजिए। जिनेश्वर जी, रथ जा रहा था राजुल के घर की ओर, वो रथ मुड़ गया गिरनार की ओर। जो जूनागढ़ जा रहा था वो गिरनार की ओर चल दिया, मोड़ तोड़ दिया, कंगन फेंक दिया, मित्र निर्गंत हो गए, गिरनार पर चढ़ गए। वही गिरनार सिद्ध भूमि, नेमिनाथ स्वामी की दीक्षा भूमि, नेमिनाथ स्वामी की मेरे मित्र निर्वाण भूमि, वह निर्गंतों का तीर्थ भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि, वह शाश्वत मार्ग पर जिन्होंने अपने आप को पूर्ण किया है, वह क्षेत्र गिरनार, जहां पर पीछे से राजुल एक नारी गिरते गिरते पहुंच गई पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम हो गया गिरनारी। उर्जेंत पर्वत है, ग्रंथों में नाम क्या है? उर्जेंत पर्वत। गिरनार भी है उर्जेंत पर्वत। पर जिस पहाड़ी पर पीछे से बिलकते बिलकते पहुंच गई धन, उस नारी के लिए कोई 7 फेरे नहीं पड़े थे। देश की कन्याओं के लिए, देश की बेटियों के लिए भगवान नेमिनाथ स्वामी की शादी की कथा बार बार सुनाना चाहिए। राजुल के चरित्र दिखाना चाहिए उनको। बोले क्यों है बेटियों? राजुल ने कोई बरमाला नहीं डाल दी थी नेमिनाथ को। राजुल ने कोई मित्र 7 फेरे नहीं पाल लिए थे नेमिनाथ के साथ। जब वापिस हो गए नेमिनाथ, मां समझाती बेटी तुझे और सुंदर वर के साथ तेरी शादी हो जाएगी। धन्नो शीलवंती नारी के लिए जिसने यूं कहा हो कि मां हम तन से ही शीलवान नहीं होते हैं, कुलवंती कन्याएं मन से भी शीलवान होती हैं। मन से शीलवान होती है। एक बार जिसको मन में विचार कर लिया है, अब मैं दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, या दूसरे को स्वीकार करते हैं तो मेरा मन भी विचारी हो जाएगा। जो विचार नेमिनाथ स्वामी ने किया है, अभाग्य मेरा, मैंने ऐसा पति का चुनाव किया है जो शिवपति बनने वाला है। कोई नहीं रोक सका, कोई नहीं रोक सका। ओह, सम्राट की पुत्री बैरागी के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं काम करती। बैरागी के सामने संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। रागी को कोई लठ भी मारे तो भगा नहीं सकते। पूछो रतनलाल जी से। बैरागी को कोई रोक नहीं सकता और रागी को कोई भगा नहीं सकता। एक निर्गंत योगी का आनंद देखो, पर इस आनंद की अनुभूति विशिष्ट पुण्यात्मा ही ले सकता है। इस आनंद की अनुभूति विशिष्ट पुण्यात्मा ही ले सकता है। पुण्य छेड़ को मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं आ सकता। पुण्य छेड़ को मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं आ सकता। विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही, ओहो महात्माओं,
ज्ञानी पहाड़े जी विशिष्ट पुरुषों की नारियां भी, पुण्यात्मा जीव की नारियां व्यभिचारिणी नहीं होती, शीलवंती होती है। ये आगम वचन है, आगम वचन। महापुरुषों की नारियां स्थिर चित्त होती हैं, क्षुद्र लोगों की नारियां क्षुद्र मन वाली होती हैं। कहीं देखेगी, कहीं सोचेंगी और कहीं चित्र का होगा। हे मित्र, ये मायाचारी का पिंड होती है। और कुलवंत पुरुषों की कुलवंती नारियां एक कोई सोचती हैं, एक कोई देखती हैं, एक पर ही विचारती हैं। वो अंतिम निर्णय होता है, उसको भी छोड़ करके आर का बन करके मित्र अपना कल्याण करते। फिर एक नारी इतनी महान हो सकती है। आप तो सब पुरुष हो, और पुरुष पुरुषत्व से युक्त होता है। सुमेरु हिल जाए, सुमेरु हिल जाए, चारित्रवान का मन ना हिले, यही शिवत्व का स्वामी है। बालकों, सुमेरु कंपित हो जाए पर साधक का मन कंपित नहीं होता। साधक का मन कंपित नहीं होता है। साधक का मन कंपित नहीं होता है। जिसे छोड़ के आए हैं उसे सोचना क्या। सत्यार्थ सागर जी, सच्चा मुमुक्षु आंखों आंखों से बात नहीं करता। बालक, ये आंखों की बातें हैं, इनने पूरी बात बिगाड़ दी। समझ बालक, आंखों आंखों की जो बातें हैं उन्होंने चारित्र की बात बिगाड़ दी। प्रथम बार आंखें ही बातें करती हैं। प्रथम बार आंखें ही बातें करती हैं। दूसरी बार लंबी श्वास बात करती है। तीसरी बार मुस्कुराहट बात करती है। चौथी बार जीभ हिलती है और पांचवी बार चारित्र समाप्त हो जाता है। क्या हो गया सभा में? आंखें बात करती हैं। इसलिए जैन आगम कहता है, हे निर्गंथो, तो आकाश को देखो या जमीन को देखो, तिरछे मत देखो। आकाश निर्मल है, स्वच्छ है, जमीन तटस्थ है, तिरछे में माहौल गड़बड़ है, तिरछे में कटाक्ष है, विलास है, भ्रुकुटियां है, भूचाल है। तिरछे में मत देखिए, तिरछे मत देखिए। अनंत संसार का अंत करना चाहते हो, जन्म मन का क्षय करना चाहते हो, तो तिरछा देखना बंद कर दो, सीधा देखो, ऊपर देखो। इसलिए ज्ञानियों, इकड़े तिकड़े देखना घोर पाप है। नको इकड़े, नको तिकड़े, देखो तो सीधे ऊपर देखो। जो जहां जाना चाहता है वहीं देखता है। जिसको गड्ढे में गिरना है वो गड्ढा ही देखेगा, और जिसको ऊपर जाना है ऊपर देखेगा। मानस्तंभ के दर्शन करना चाहेगा तो जमीन को देखेगा। जिनेश्वर जी, मानस्तंभ में विराजे जिनेश्वर भगवान। आज तो कल शाम को बहुत आनंद आ गया मुझे। तो मालूम, जिस कक्ष में उन्होंने मुझे ठहराना भट्टारक जी ने, उस कक्ष में इधर देखो तो भगवान, मानस्तंभ के भगवान के दर्शन होते सुबह से, और उधर देखो ना तो अपने विश्वांचल क्षेत्र में भगवान विराजमान आदिनाथ स्वामी के दर्शन होते।
और मठ के मंदिर दिखते हैं, वो पारसनाथ मंदिर दिखता है, वो डॉक्टर के गांव का मंदिर दिखता है। ओह ओह, ऊंचे बैठोगे तो ऊंचा दिखाई देगा, ऊंचे बैठोगे तो ऊंचा दिखेगा। जो नीचे बैठते हैं उन्हें नीचे दिखता है। तात्पर्य समझिए, सिंहासन पर ऊंचे बैठने से नहीं, जो भावों में ऊंचे बैठेगा उसको ऊंचा सिद्धसला दिखेगी, जो भावों से नीचे बैठेगा उसको नरक ही दिखेगा। जाना बाद में होता, दिखता पहले ही है। इसे कौन नहीं जानता? जाना पहले ही हो, दिखता पहले ही, जाता बाद में है। छोटू, ओहो हो, मुकुट बाल में रखा जाता, बातें पहले हो चुकी होती हैं, शादी होने वाली है। जाना पहले बाद में जाता है, लेकिन चर्चाएं पहले हो चुकी होती है। ऐसे ही ज्ञानियों, उन जीवों को मालूम चल चुका होता है कि मैं कितनी पवित्र परिणाम करूं, सम्यक कितनी अच्छा सोचे व्यक्ति, अच्छा सोच लेकर उल्टे उल्टे सोच रहा है, इसका मतलब है कि गति तेज दुर्गति होने वाली है। भाव मत संभालिए, भाव संभाल लीजिए। पंडित जी मुमुक्षु सुन रहे ना, भाव मत संभालिए, भाव संभाल लीजिए। भाव संभालना चुनौती है, भाव संभाल लीजिए, भाव संभल जाएगा। और भाव नहीं संभाल पाए तो भगवान भी तुम्हारा भाव नहीं संभाल पाएंगे। प्रणाम संभालिए, प्रणाम संभालिए, प्रणाम संभालिए। सुनिए ज्ञानी, देश की नहीं विश्व की संपूर्ण बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए। विश्व की संपूर्ण बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए। सुब्र सारे विश्व में आप समाचार दे रहे हैं, राजुल की कथा सुनना चाहिए। मतलब क्यों? धनुष बेटी को जिसने मां समझा रही है, पिता मना रहा है, गोद में बिठाल करके, हे बेटी, नेमिना स्वामी से 7 फेरे नहीं पड़े, अभी तुम कुंवारी कन्या ही हो। मां, हे तात, मेरी बुद्धि को तुम व्यभिचारिणी क्यों बनाना चाहते हो? मैंने मात्र अपने जीवन में पति नेमिनाथ को ही चुना है। किसी के साथ चली भी गई मैं तो मेरा चित्त कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। और मालूम, किसी गैर को नहीं चुना। जो मार्ग नेमिनाथ ने स्वीकार किया था, वही मार्ग राजुल ने स्वीकार कर लिया। यह तीर्थंकर नेमिनाथ का नाम लिया जाता है श्रद्धा से, तो मित्र, गिरनार में राजुल की गुफा भी बड़े प्रेम से लोग बोलते हैं, है राजुल की गुफा। एक गुफा में बैठ करके आर का व्रत धारण करके, संयम का पालन करके 16 सुख को प्राप्त कर लिए। और नेमिनाथ स्वामी ने घनघोर तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए नहीं तुम ले सको दीक्षा, कम से कम बेटियों ऐसी शिक्षा पाना कि माता पिता के कहे बिना गैरों के घर नहीं जाना। जितनी बेटियां बैठी है ना, सब मन में कारुसर कर लो। आपकी रक्षा ही जैन धर्म की रक्षा है। इस बात पर भी भट्टारक जी को चिंतन करना चाहिए कि नगर नगर में जाओ, गांव गांव में जाओ और हर जगह बालक बालिकाओं को शिक्षा दो इस बात की कि वीतराग शासन को 18,500 वर्ष तक तुमको बचा के रखना है, तो संतान को संभाल के रखना पड़ेगा। आप तो दयालु हो क्या भाई? दयालु हो क्या? यदि दयालु हो
तो पन्ना इससे बोलना, भट्टा रख जी दयालु हो। ओह, एक चीटी, बारिश हो रही थी, मेरा चातुर्मास चल रहा था इंदौर में, समूषण मंदिर में। वहाँ पर शुद्धि के लिए जब आहार को निकले, अचानक पंडित रतन लाल जी आ गए। स्वामी नमस्तु। वहीं पर क्या हुआ, पानी गिर रहा था, एक चींटी पानी में बहने लगी। पंडित जी ने तुरंत ही उसमें अंगुली डाल दिए और क्या बोलते हैं, ओ भाई बचाओ, भगवान आत्मा को बचाओ, भगवान आत्मा को बचाओ। उनको चींटी नहीं दिख रही थी, भगवान आत्मा दिख रही थी। तब चिटिया को बचाने के लिए पंडित जी ने हाथ डाल दिया, तो भट्टारक जी इन बिटियों को बचाने के लिए हाथ डाल दीजिए, इनको बाहर मत जाने दीजिए, बिटियों को बचाइए। समय बदल गया है, समय बदल गया है महात्मा जी, इकड़े समय बदल गया है। ये सागर भाई कहाँ गया? मित्र, समय बदल गया है, समय बदल गया है। अब तो मार साहब को भी संभल के रहना पड़ेगा, समय बदल गया है। ये मत सोचे अब कोई व्यक्ति, अब तो शादी हो चुकी है, अब तो वंश अच्छा रहेगा। मित्र, ये समय बदल गया है। भूत प्रेतों के नाम पर माता बहनें घर में नाटक मचाती, जबकि भूत प्रेत नहीं लगा होता है, ईमानदारी से कोई दूसरा प्रेत लग जगह जाता है, उसको जिससे शादी हुई है उस भूत को छोड़ करके दूसरे भूत के पास जाना चाहती है और भूत का बहाना बनाती है। ये बोध होना चाहिए, आप लोग ऐसा कभी नहीं करना। बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए और शादीशुदा को सीता की कथा सुनना चाहिए, मनोरमा की कथा सुनना चाहिए, सोमा की कथा सुनना चाहिए, अंजना की कथा सुनना चाहिए। एक समय था, सुरेश भैया कहाँ जा रहे हो, कथा सुन लो, बैठो। मित्र, आजकल मालूम प्रभा विलीन हो जाती है, आपको बोध होना चाहिए। इसलिए ये जो लोग हैं शादीशुदा वाले में, ये भी संभल के रहें। आप घर में आतंक न मचाएं, बासल से रहो, बासल से रखो, जिससे संस्कृति सुरक्षित रहे। 25 साल का बेटा हो गया मनोज भैया, विनोद भैया, 25 साल का बेटा और पत्नी छोड़ के घर जा रही है, मतलब लज्जा और भय दोनों समाप्त हो चुके हैं। बेटा घर में 25 साल का और मां दूसरे को पति बनाने जा रही है। सोचिए, कहाँ गई लज्जा, कहाँ गया भय? न समाज का भय बचा, न राष्ट्र का भय बचा। मित्र, ये भारतीय संस्कृति है, ये श्रवण संस्कृति है। मित्र, चक्रवर्ती के 96 रानियां हो सकती हैं, पर महारानी के 96 पति नहीं हो सकते। अच्छे मौन लेना पड़ता है। ओह, क्या नहीं मौन लेना पड़ता है, विषय समझ। ओह ब्रह्मचारी, तन के त्यागियों से कह देना मन का त्याग करना सीखो। मन का त्याग करना सीखो और जगत से भयभीत होना बंद करो, पापों से भयभीत होना सीखो। बहुत प्रद देवी देवताओं के नाम पर भट्टारक जी, मित्र, इतना तांडव चल रहा हमारे देश में, इतना तांडव चल रहा है, इतना तांडव चल रहा है कि लोग 4 बातें बोलोगे, एक सही हो जाएगी, बस उसी एक को बार बार घुमाएंगे और लोगों को चंगुल में फंसा करके उनका धन खींच रहे लोग, धर्म लूट रहे लोग। और मालूम देवी देवताओं के नाम पर महाराज साहब पूरे देश में बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। अभी कोरोना आया था तब पता नहीं कहां में विलीन हो गए थे देवता। मैंने सारे देवता मानने वालों से कहा, भाई एक आध को तो बुलाओ तुम। और जितने जोशी थे सब अपने अपने मठों में विलीन हो गए थे भैया, सारे जोशी विलीन हो गए, सारे देवी देवता भग गए थे। उन्हें लगा कि हमें ही नहीं हो जाएगा कोरोना,
सुबह कोरोंटोन में चले गए थे सारे देवता, अभी सब उचकने लगे फिर से आकर के। लेकिन विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। मित्र, देवों के अस्तित्व को स्वीकारो, मनुष्यों के अस्तित्व को स्वीकारो, तिरंजों के अस्तित्व को स्वीकारो, पर उनके नाम पर नाटक करके हमारे समाज को छलो मत। पंडित जी बराबर, यदि तुम्हारा ज्योतिष पक्का है तो 100% बात सही निकलेगी। तुमको ओरा का पता नहीं है, 27 नक्षत्रों के नाम पता नहीं है, 28वें नक्षत्र के बारे में तुमने सोचा ही नहीं है, पंचांग बनाना जानते नहीं हो, पंचांग पढ़ना जानते नहीं हो। हे मित्र, आपको ये मालूम ही नहीं है कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता क्या है। आपने तो ये, महात्मा जी कहाँ गए नंग तुम्हारे, जयपुर से पत्थर खरीद के रख लिए और बस दुकान प्रारंभ है। बोले तुम्हें ये शनि ग्रह का रंग पहन लो, रवि ग्रह का रंग पहन लो, मंगल का पहन लो, तुम्हारा मंगल होए ना होए पर हमारा मंगल पक्का है। क्यों? वो बाल्टी में कुछ लोग शनि देव की मूर्ति लिए घूमते रहते हैं, तेल डलवाते रहते हैं। तो मैंने एक भाई से कहा, भाई जो डाल रहा था, बोले इसका तेरा शनि उतरे ना उतरे, उसका तो उतर गया। बोले क्यों? देखो ये पत्थर, ये कोई हीरे मोती नहीं है, ये सामान पत्थरों पर पॉलिश है। और ये पॉलिश जो ना, ये सुप्रसार कौन से जमाने का प्रभाव छा गया कि तराजू से तुल तुल करके रत्नों की बिक्री हो रही है और 100-200 रुपए में इतने रत्न मिल रहे हैं। ओ मित्र, 2000 के 1 किलो, और खूब फेंक रहे लोग, खूब फेंक रहे, 2000 के 1 किलो। मालूम, एक रतन की कीमत करोड़ों की है। शुद्ध पन्ना का हीरा देखो आप, वो रत्न बिक रहे हैं। मित्र, मत फेंको, कोई सिर और फूट जाए, आंखों में लगे तो आंख और फूट जाए बेचारे की। थोड़ा जमीन में ही रख दिया करो। मुझे तो मालूम, जब जलूस निकलता, कोई अगवानी होती ना, लोग ऐसे फेंकते हैं। भैया कौन से भाव का पाप किया है, फोड़ लो हमारा सिर, फोड़ लो। मतलब सर, हमने तो आंख मीचना पड़ गई एक जगह, ऐसे आंख मीचना पड़ गई। वो सीधा आया, ऐसे फेंके मारा, वो पत्थर है भैया, पत्थर। ओहो, रत्न वृष्टि ऐसी नहीं होती कि कोई सिर ही फूट जाए। आइए, तो विषय समझो, विषय साधन फल। इन जीवों को भी संसार के जन्म मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। अप्पा साहेब, भूल तो नहीं मैंने क्या बोला? बुजुर्गों को भी संभलना पड़ेगा अब, नहीं तो मालूम चला देवी का अब तुम बुढ़े हो चुके हो, अब मैं दूर से जाते हो। कहना भाई, राग का संबंध नहीं है, वासनाओं का संबंध नहीं है, संबंध धर्म का है। 7 फेरे पड़े तो उसमें प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारे धर्म का पालन हम कराएंगे, आपके धर्म का पालन हम कराएंगे। उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाली शादी होना चाहिए, न कि वासनाओं का काल गया तुम दूसरी जगह बसने चले गए। ये भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। इसलिए माताओं, अपने मन में प्रतिज्ञा कर लें इस बात की, ओ मेरा पति अग्नि में तो नहीं कूदने को कह रहा, जंगल में तो नहीं छुड़वा रहा है, सीता को तो ओ मित्र, ओ मित्र, ओ मित्र, ऐसा नहीं कर रहा है तो आप जो है घर छोड़ के मत जाओ। परंतु पति को भी राम ने भले लोग अपवाद में सीता को जमीन में अग्निकुंड में डलवाया हो, पर दारू पी के नहीं डलवाया था, सील की परीक्षा के लिए करवाया था। अभागे पति रावण बन के आए। अपना जीवन में ध्यान रखो, आप सबका भी कर्तव्य है, न मोह का मद पी के जियो, न शराब पी के जियो। सुख से जियोगे तो तुम्हारा परिवार स्वर्ग हो जाएगा। और फिर यदि आपको घर में विरक्ति हो ही रही है तो कोई आचार्य के पास जाकर दीक्षा ले लेना, और गढ़नी के पास जाकर के तुम आर्य का दीक्षा ले लेना, और अपने तपस्या करके संसार के जन्म मरण का क्षय कर लेना। इतना सरल उपाय बता दिया आपको, फिर भी समझ में नहीं आए तो क्या कर सकते, जो है सो है। जम रुचई तम कुज्जा, जम रुचई
तुम कुज्जा, अब आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। यानी कुंद कुंद जैसा योगी जैसे थक गए हो, बोले अशुभ करोगे तो नरक जाओगे, शुभ करोगे स्वर्ग जाओगे, और शुद्ध पियोगे तो सिद्ध बनोगे। अब जम रुचई तम कुज्जा, रैणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ जम रुचई तम कुज्जा। अब तुमको जो रुचे वो करो। जब थक जाता ना कोई समझाते समझाते, तो फिर क्या कहता है सत्यासागर जी, जम रुचई तम कुज्जा। अब तुम नहीं मानते, अब जो है सो है, जम रुचितम कुज्जा। लेकिन जिसका दुर्गति का बंध नियत हो चुका है, उसे मित्र सर्वज्ञ देव भी नहीं समझा सकते। सर्वज्ञ की देशना भव जीवों के लिए है, ताहे सुनो भव मन तेर आन, जो चाहो अपना कल्याण। ओ मुमुक्षु पढ़ो, ताहे सुनो, किसको? ताही सुनो भव मन थिर आन। हे भव जीवो, मन को स्थिर करके सुनो, जो चाहो अपना कल्याण। अपना कल्याण चाहिए, यानी अपना कल्याण पाहिजे, अपना कल्याण पाहिजे। का पाहिजे भट्टारक जी? अपना कल्याण पाहिजे तो चारित्र स्वीकार कर लेना चाहिए। संसार में कितना गंभीर शब्द लिख दिया है। इस जन्म और मरण की गिनती केवल ही भगवान ही कर पाएंगे, केवल ही भगवान ही कर पाएंगे। क्यों मरण करना पड़ा इतना? क्योंकि जिन देवो धम्मो, भगवान जिन देव के द्वारा कथित धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहा है। एक दो बार नहीं बेटा, एक दो बार नहीं, सुनो ध्यान से। तृणस्या 36 छावट्टी सहस्वार स्मरणायुम अंत मुहूर्त मज्जे पत्तों से डिगोद मध्यमी। एक श्वास में 38 बार, एक श्वास में दादा मणिलाल जी, हे मित्र, एक श्वास में 18 बार जीवन जन्म मरण किया है। और 36 66,336। सुनो इधर, डर मत जाना, डरो इसलिए समझा रहे हैं। एक दो बार नहीं, 66,336 बार इस जीव ने अंतर मुहूर्त में जन्म मरण किया है। 48 मिनट के अंदर अंदर 66,336 बार जन्म ले लिया, मरण कर लिया। अब बोलिए, एक दिन में कितनी बार, 15 दिन में कितनी बार, एक वर्ष में कितनी बार, और जीवन पर्यंत कितनी बार एक निगोदिया जीव इतना जन्म मरण कर रहा है। कितना कष्ट, कितना कष्ट। इसलिए भैया, बालक, विनोद पुत्र, बेटा संस्कार, इसे भी सुनना है आपको, और वो संस्कार डालना है कि जगत चमत्कारित हो जाए, कि लोग सोचें अभी हम तो संस्कार को संस्कार समझते थे, संस्कार तो सागर हो गया। देख बेटा, पानी की बूंदें गिर रही हैं, पूरी जमीन गीली हो गई। देख रहे हैं आप, गीली हो गई। जब मैं यहाँ आया था ना, तब इतना गीला नहीं था, अब पूरा गीले गीला हुआ चारों तरफ। पहले लोग कह रहे थे गुरुजी पानी गिर जाए, आज सागर सुबह से आए, गुरुजी पानी बंद हो जाए। ये भट्टारक जी आए, बोले गुरुजी क्या करवा रहे हो?
लेकिन पानी गिरता है ना तो मिट्टी गीली हो ही जाती बेटा। जब तेरे हृदय पर जिनवानी गिर रही है तो हृदय गीला हो ही जाना चाहिए। जगत को क्षमा। वो काम करना, आपको वो काम करना है, तेरे पिता का चेहरा खुश हो जाए। जितने बेटा बेटियां देश में हैं, अपने माँ और पिता को पूरी आयु पर्यंत देखना चाहे तो जीवन, तो उनको टेंशन देना समाप्त कर दो। और बेटे बड़े हो जाए ना तो फिर उनको मित्र का व्यवहार करो, मित्र का व्यवहार करो। बैंक बालक सुख क्षणिक है, यश दीर्घ है। जिसने हमें जन्म दिया हो, इतना बड़ा किया हो, उस जनक जननी को हम कुछ नहीं दे पाए, कम से कम उनके जीवन की प्रसन्नता ही हम दे पाए, यही बहुत बड़ी बात है। आज तुम दीक्षा लेने खड़े हो जाना बेटा, तो तेरे नाना भी मना करेंगे, पिता भी मना करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ना, जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था ना, तो अध्यक्ष यही थे तेरे नाना, स्थायी अध्यक्ष चैत्यालय के। सुनना, यही अध्यक्ष थे। तो धीरे से आए ये उग्रसेन जी, लला अभी छोटे हो, ऐसे कह रहे थे, वो लला छोटे हो, अभी दीक्षा मत लो। और आपको मालूम इनकी आंखें डबडबाने लगती हैं। मैंने कहा ठीक है लला छोटे हैं, आप तो बड़े हो ना। ओहो। देख बालक, उसमें मना करते थे। आज उनसे पूछो, जिन लला को आप मना करने आए हो, ये सुखानंद जी साड़ी है ना, आचार्य श्री के आहार इनके यहाँ हुए थे, मैं आहार दे रहा था। विनम्र सागर है ना, वो खड़े खड़े देख रहे थे। उसी समय उनके पिताजी को बंदूक मार दी थी निश्चय भाषियों ने, मालूम। तो वे हॉस्पिटल में थे, हम लोग देखने गए। मालूम क्या हो रहे थे, गुरु के लिए प्राण भी चला तो चिंता नहीं है, यदि मैं बच गया। मालूम सर, एक पंडित जी थे, निश्चय व्यवहार के झगड़े में उनके सग्गों ने बंदूक मार दी, परंतु घड़ी पहनी हुई थी चेन वाली, उसमें टकराया छर्रा, तो कुछ नीचे गिर गए, कुछ अंदर चले गए। फिर भी हॉस्पिटल में बैठे वाले मालूम क्या हो रहे हैं, अंदर छर रहे हैं, यदि मैं बच गया तो दिगंबर मुनि बन जाऊंगा, और नहीं बचा तो मैं निर्गंत गुरु की भक्ति में मर रहा हूं। परिणाम ही निकला, पुण्य तेज था, उनके सारे छर्रे निकल गए, जीवन बच गया। बस जैसे ही स्वस्थ हुए, उन्होंने आचार्य विराग साहब हमारे चरणों में सिर पर चढ़ाया। वो पंडित जी थे, अमरचंद जी, क्या मेरचंद जी, पंडित जी थे, विद्वान थे, और उन्होंने दीक्षा ले लिए और मुनि विश्व कीर्ति महाराज जी बन गए। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं देश में, जो कहते हैं कि पंडित कभी मुनि नहीं बनता, वो पंडित जी ने मुनि बन के भी दिखा दिया। अपने पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी सुनो कि नहीं, लोग कहते हैं पंडित जी मुनि नहीं बनते हैं, बोले ऐसा नहीं है, पंडित भी मुनि बनते हैं। भूरालाल जी मुनि बन गए, ज्ञान सागर बन गए, ठीक है ना, और मेरचंद जी मुनि बन गए, विश्व कीर्ति बन गए, कितने सारे विद्वान। विद्यानंद जी पंडित हो गए थे क्या, नहीं पंडित थे कि पंडित बन चुके थे मित्र, वो विद्यानंद जी बन गए। और आचार्य विमल सागर जी, ये मुरैना के छात्र, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार थे, वो मुनिराज बन गए। इसलिए महावीर कीर्ति शास्त्री थे, शास्त्री बेटा शास्त्री, महावीर कीर्ति जो ना बहुत बड़े शास्त्री विद्वान थे, और विद्वान बनने के बाद वे दिगंबर मुनि हो गए, और इतनी महान ज्ञानी हुए, 18 भाषा ज्ञाता। हो सकता है आपके क्षेत्र में तो बहुत घूमे हो महावीर कीर्ति। चारुकीर्ति भट्टारक जी पूर्व वाले शरण बेलोगोला में कह रहे थे सभी मुनियों से, मैंने अपने जीवन में किसी मुनि का प्रथम बार कमंडल उठाया है तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का।
तो महाराजों ने पूछा गोमटेश में, बोले आप प्रभावित कैसे हो गए? बोले हमारे गांव बरांग में आए हुए थे, बरांग है ना, बरांग में आए हुए थे, तो बरांग में उन्होंने हमसे अंग्रेजी में, हम लोग छात्र थे, बोले इंग्लिश में बात किए, उन्होंने इंग्लिश में बात किए, हम सब बच्चे प्रभावित हो गए, तो उनको बरांग से लेकर गोमटेश तक का विहार कराया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के चरणोपाद का चारुकीर्ति भट्टारक ने गोमटेश पर्वत पर स्थापित किए। बोले मैं इनका भक्त हूं। तो बेटा कौन जीव कहाँ, देखो छोटा सा बालक, छोटा सा बालक कमंडल लेके चल दिया, तो आज इतना बड़ा भट्टारक बन गया। वो छोटा सा बालक सन्मति साहब महाराज जी के पास उदगांव मिल गया, आज देखो मठ का स्वामी बन गया। देखो गुरुओं का आशीर्वाद फलित होता है। अब मैं सोचता हूँ बालक यहीं तक मत उलझा रहना, अपन को ऊपर भी जाना है। समझ में आ रहा है सबको? करुणाशील लोग होते हैं, वे दयावान होते हैं। मात्र गड्ढे में गिरते हुए चींटी को पंडित जी ने उठा लिया, ऐसे जो हमारे बालक बालिकाएं संस्कारों से नीचे गिर रहे हैं, उनको ऊपर उठाना है और संस्कारों में रख करके, बालक तेरा नाम संस्कार है, देख पिता ने कितना सुंदर नाम रखा। मैं रोज बोलता हूँ संस्कार ठीक करो, संस्कार। दादी ने रखा है, हम नहीं रखा था। बालक किसी ने रखा हो, पर नाम अच्छा है कि नहीं? ईमानदारी से एक बार खड़ा हो जा, नाम अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। ओहो, देखो तेरी दादी वो पाड़े जी के साथ वहाँ सम्मेद शिखर की यात्रा को निकली, पता है आपको? आप भी आए थे ना? तो बस तुम यही विचार करो, जब दादी ने पिताजी ने सम्मेद शिखर की यात्रा कराई है, ठीक है, हम भी कैलाश पर्वत की यात्रा कराएंगे। ऐसा सोचो तुम और खुश रहो, ठीक है। बोली दे पहाड़ जी गिरनार ले गए, ले जाने की तैयारी में लगे, ठीक है ना। वो तुम्हारे पिताजी सब मिलकर ये लोग सम्मेद शिखर ले गए, तो अपन नीचे थोड़ी उतरना है, ऊपर। अब कहाँ? कैलाश पर्वत चलेंगे, जहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण को प्राप्त किया है। वो कब चल पाओगे? आज से प्रसन्न रहोगे और अपने मन भाव बनाओगे, तभी तो पहुंच पाओगे, ठीक है। आज से मन बना लो। बोले दादी के साथ पिताजी गए थे, अब मेरे साथ पिताजी चलेंगे। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। बैठ जाए बालक। बद्री विशाल, केदारनाथ, वो कैलाश पर्वत है, अष्टापद। आइए। अरे मित्र, चाइना कौन बोल रहा है? तुमको पता होना ये पीयूष, इधर देख। अरे मैं उसका समाधान किए देता हूँ। पीयूष इधर देखो, इस खंबे को देख, देख अच्छे से, अच्छे से देख, दिख रहा है ना? ये खंबा कहाँ तक गया? ऊपर तक। नीचे ऊपर की मंजिल में जाओ तो क्या कहलाएगी? वो मंजिल बदल गई। वो भट्टाचार्य जी कुछ कोई नाम रख दिया, उसका नाम तो रख दिया तुमने, लेकिन खम्भे को देख, गया कौन है? वही खम्भा गया ना। ऐसे ही कैलाश पर्वत चाइना में नहीं है, वो जो भारत से लगा है, नाम बदल गया है। तुम टेंशन मत लो, पूरा अखंड पर्वत एक है। विंध्याचल सह्याचल मालूम, हिमालय, कुंद कुंदाद्री, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कुंद कुंदाद्री कर्नाटक में, वहां से विदेश क्षेत्र गए हुए थे। देखा? एक बार दर्शन करके आओ। कुंद कुंदाद्री पर्वत के ऊपर सरोवर है, पर्वत के ऊपर सरोवर है और लबालब पानी भरा रहता है। दो ऐसे पर्वत देखे भट्टारक जी। आंखों की बातें, बातों की बातें, इधर देखो। तो मतलब पर्वत के ऊपर सरोवर, एक पन्ना है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर अजयगढ़ किला है। तो अजयगढ़ के ऊपर पहाड़ पर चलते जाओ, कुंड हैं, उन्हें लबालब पानी भरा रहता है, कितनी गर्मी हो। और ऊपर चलो ना, पर्वत के ऊपर विशाल सरोवर, कुंद कुंदादि का सरोवर तो बहुत छोटा सा है, वहाँ विशाल सरोवर। और सरोवर के तट पर भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ का भव्य जिन मंदिर। तो हमारे बुजुर्गों ने
हर समय धर्म की रक्षा, इतिहास की रक्षा के काम किए हैं। ऐसे ही बालक अपन सब चले जाएंगे, पर अच्छे काम करके जाओगे तो आगे आने वाले तुम जैसे भट्टारक, संस्कार जैसे बालक फिर कहेंगे बालक वीर, हमारे बुजुर्ग भी अच्छा करके गए हैं। विद्यासागर जी कौन, अक्की भाट, वे यहाँ पर ये मठ बना के चले गए। उन्हें बनाया तो किया तो ना कुछ, तो मठ कब से? लोग कोल्हापुर में था कि यहाँ पर था? तो मित्र, और उन्होंने इतने मंत्र तंत्र किए तो आज भी लोग नाम ले रहे हैं। उस उनके चरणों पर अजैन लोग भी पहुंच रहे हैं। सब नींबू पकड़े घूमते दिखते, मैंने देखा वहाँ पर। तो मालूम, जब आदमी अच्छे काम करता है तो हर व्यक्ति नाम लेता है। सम्मेशकर जाओ तो भगवान पारसनाथ की भी लोग जय बोलते हैं, आचार्य विमल सारे की भी जय बोलते हैं। वहाँ पर मैं दो ही जय बोलते को देखा, या तो विमल सारे जय बोलते हैं, पारसनाथ की जय बोलते हैं। देखा आपने? मतलब आचार्य विमल साहब महाराज जी ने इतना अपना सहज जीवन जिया कि आज भी रविंद्र जैन जो बोल के गए थे ना सुब्र सागर, जब सम्मेश कर जाओगे तो गुरुवर वहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा जीवन जिया कि लोगों की आस्था के गुरु आज तक नहीं भग पाए। ऐसे ही सुखानंद जी टेंशन नहीं लेने, गुरु जी भले चले गए हों पर लोगों के हृदय में विराजमान है, वे कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में कुछ कर सको तो न करो, पर इतना काम कर लो अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण ना करना पड़े, इतना काम कर लो। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूंगा। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम इस भवावरी से बच जाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।